बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अभिनेता धर्मेंद्र अब नहीं रहे। उनकी तबीयत कई दिनों से खराब चल रही थी और इस वक्त की बड़ी खबर यही है। एक वक्त पर आप सोचिए कि वो सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर रहे, लंबा उनका फिल्मी करियर रहा है। सबसे बड़े आइकॉन्स हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अगर कोई है तो उनमें से एक अभिनेता धर्मेंद्र हैं और लीलावती अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। सांस ना आने की दिक्कत की शिकायत की वजह से उनको वहां पर एडमिट किया गया था और बीते दिन से ही उनकी तबीयत बहुत क्रिटिकल हो गई थी और आज सुबह लगभग आप देख ही रहे हैं 8:35 पर ये बड़ी खबर जो हम आज तक पर आपको बता रहे हैं। अभिनेता धर्मेंद्र नहीं रहे। उनके चाहने वालों के लिए उनका काम हमेशा जिंदा रहेगा। धर्मेंद्र एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने अनेकों फिल्में की, मतलब शोले जैसी फिल्मों के जरिए उनकी जय वीरू की जोड़ी जो है वो अमर हो गई, लेकिन एक रोमांटिक हीरो के भी तौर पर उन्होंने लंबे वक्त तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। उनका एक दौर था और वो दौर ऐसा था जिसमें धर्मेंद्र को लेकर जो डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो हर तरह की राशि देने को तैयार होते थे ताकि वो धर्मेंद्र को अपनी फिल्म में कास्ट करें। इस बात का सबूत है कि आपको एक एक चीज बताई जा रही है कि फ्यूचर में किस चीज की वैल्यू होगी। वो जमीनों की वैल्यू होगी, खेती की जमीन की वैल्यू होगी, सोने की वैल्यू होगी, चांदी की वैल्यू होगी, जानवरों की वैल्यू होगी। अगर आपके बैंक में 27,000 पड़े थे 2017 को, तो वो अगर आप उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 30,000 के करीब भी आपको मिलेंगे नहीं 8 साल बाद भी, अगर आप ब्याज लगाएंगे तो। लेकिन अगर आप वो सोना लिया होता उस बात को आपने समझ के, तो वो 1 लाख हो चुका होता। अब जो होने वाला है मैं आपको बता रहा हूं, युद्ध छोटा हो, स्ट्रेटेजिक चीजों के साथ हो, एक खास जगह के ऊपर करे कोई, लेकिन मैं आपको इसका रिजल्ट बता देता हूं। एक लंच पूरे दिन की कमाई के साथ सिर्फ एक लंच आया करेगा। और मैं ये भी बता दूं कि इस देश में यह हालत नहीं होगी इतनी बुरी। इसलिए नहीं कि मैं इस देश का वासी हूं, नहीं, मैं आपको बता रहा हूं मैं ऐसा नहीं हूं। मैं सबसे प्यार करता हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि फ्यूचर में डेंजरस चीजें शैतान लेकर बैठा है। और कृपया प्रार्थना करें कि परमेश्वर शांति बनाए रखे। उससे हो सकता है जो चीज बड़ी होनी है वो छोटे पे टूट जाए और खत्म हो जाए। क्योंकि मैंने लंच को देखा है और फुल डे की वेज को देखा है। तो क्रिश्चियन लोगों को यह बात समझनी चाहिए कि हमें प्रार्थना करनी है, हमें प्रार्थना करनी है मीडिया बुद्धिमान बने, हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर शांति को लेके आए। क्योंकि ये 2025 मैंने आपको पहले से ही बता दिया था। अगर आप 31 की मीटिंग को देखेंगे कि जो लोग समझ रहे हैं कि हैप्पीएस्ट न्यू ईयर से हैप्पीएस्ट हो जाएगा, ये ईयर बिल्कुल भी हैप्पीएस्ट नहीं होगा। क्योंकि घटनाएं होती रहेंगी पूरा साल, जो मार्केट को, शेयर मार्केट को अप डाउन करती रहेंगी और जो लोगों की इकोनॉमी को नीचे करती रहेंगी और अलग अलग चीजें होती रहेंगी, घटनाएं होती रहेंगी। क्रिश्चियन लोग अगर आप ये बात को समझ जाएंगे, ये साल अगर आप फास्टिंग, प्रेयर, बाइबल रीडिंग करेंगे जितना आपने पहले कभी नहीं किया, ये साल आपकी एक ऐसी नींव पड़ जाएगी जो आने वाली जनरेशन तक आपकी हेल्प करेगी। और ये यादगार साल होगा आप लोगों के लिए कि इस साल मैं परमेश्वर में फास्टिंग करना शुरू किया था, मैं परमेश्वर में प्रार्थना करना शुरू किया था। आने वाले समय में ये बात मेरी लिख लेना, फोर्सफुली आपको प्रार्थनाएं करनी पड़ेगी। ऐसा 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 माहौल बन जाएगा, आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। हमारे बीच में है पहली चीज संतोष, दूसरी चीज है भक्ति, और तीसरी चीज है प्रेम। जब हम संतोष रखेंगे, संतोष के साथ हम भक्ति करेंगे, तो तीसरी चीज लिखा हम आशीष पाएंगे। इसकी चीज की बड़ी कमाई। ये बहुत बड़ी बात आज परमेश्वर ने हमारे लिए। और संतोष नहीं रहने से भी क्या होगा, हम दोनों चीजों के बारे में आज कुछ बातें हम परमेश्वर के वचनों से भी देखेंगे, कुछ बातें हम जनरल बातें करके भी समझने की कोशिश करेंगे। 1 तिमुथियुस अध्याय 6 का 7 में लिखा है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते। हालेलुया। ये बात बिल्कुल सत्य है कि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना जगत में कुछ ले जा पाएंगे। हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाए। लेकिन
ये जो खाली हाथ जाना है ये संसारिक बातों को दिखाता है, लेकिन जब हम आत्मिक रूप से देखते हैं तो हम प्रभु का नाम लेके चलते हैं। ये एक बड़ी कमाई है जिसे हर कोई नहीं समझ सकता। वही समझ सकता है जिसने परमेश्वर के अनुग्रह को चखा, जिसने परमेश्वर के प्रेम को पाया, जिसने ताउम्र या जीवन भर इधर उधर भटका, लेकिन अंत में जब परमेश्वर के पास आया तो परमेश्वर ने उसे शांति कि हम जगत में ना कुछ लेकर आए हैं ना हम कुछ लेकर जा सकते, पर संतोष के साथ भक्ति बड़ी कमाई। हालेलुया। जब हम संतोष के साथ भक्ति करते तो हम एक बड़ी कमाई स्वर्गीय स्थानों में लेके जाने का। हालेलुया। एक और चीज हम देखते हैं, इब्रानियों अध्याय 13 का 5 पर हम पढ़ेंगे। इब्रानियों अध्याय 13 उसका 5 पर हम पढ़ेंगे। हालेलुया। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। हमारे पास जो भी है हमें उसे संतोष के साथ ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि हमारे स्वभाव को लोभ रहित होना चाहिए। जब हम परमेश्वर के लोग हैं तो हमारा स्वभाव लोभ रहित हो, मतलब हम लोभ के पीछे ना भागे, लालच के पीछे ना भागे, लेकिन जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है उसमें हम संतोष करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन आगे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है। वो बताता लिखा है, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और कभी न छोड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ना हमें कभी छोड़ेगा, परमेश्वर ना हमें कभी त्यागेगा। इसलिए जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है उसमें हमें संतोष रखना जरूरी है। यदि हम संतोष के साथ अपना जीवन को जीते हैं और उसके साथ हम परमेश्वर की भक्ति करते हैं तो वो हमारे लिए बड़ी कमाई ठहरती है। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर अपने वचन के अनुसार अपने कार्यों को पूरा भी करता है। लेकिन जब हम अपने जीवन में संतोष न रखते हुए और उसके अपोजिट ही अपने जीवन को जीते हैं, जिसको हम कहेंगे असंतोष का जीवन, जिसको हम कहेंगे कि जीवन भर जो है हम भागते रहे, धन के पीछे, दौलत के पीछे हम भागते रहे, अच्छे मान और सम्मान के लिए हम भागते रहे, अच्छे ओहदे के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए। लेकिन बाइबल हमें कुछ और ही बताती है, क्योंकि वो कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए जो मैंने वर्तमान में तेरे लिए ठहराया है उसमें तू क्या कर, संतोष कर, ताकि भविष्य में तू क्या करने पाएगा, बड़ी कमाई करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि संतोष के साथ भक्ति बड़ी कमाई। यदि आप वर्तमान में संतोष रख करके प्रभु के साथ अपने जीवन को जिएंगे तो भविष्य में आप अपने साथ बड़ी कमाई को भी प्रभु के द्वारा रख दे पाएंगे। और प्रभु आत्मिक के साथ इस जीवन में जितनी मूलभूत की चीजें हैं उनकी भी आशीष आपकी झोलियों में भर देगा।